नमस्कार। शादियों का सीजन है और कई पेरेंट्स अपने बच्चों को शादियों में जानबूझकर लेकर जाते हैं ताकि वहां पे कोई लड़का लड़की उनको पसंद आए और रिश्ते की बात बने। कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और कहते हैं अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं या बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, रिश्ते तो आ रहे हैं बट उनका मैच नहीं हो रहा है और रिश्ता बन नहीं पा रहा है। कई लोग कहते हैं रिश्ते ही नहीं आते हैं। तो ये रिश्ते ना आना या शादी ना होना, क्या इसका वास्तु से कोई संबंध है? जी बिल्कुल। अगर आपके परिवार में या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही है तो उसको हम महावास्तु उपचारों से देख सकते हैं, उसका कारण ढूंढ सकते हैं। आपके घर को, आपके वातावरण को बैलेंस करके हम ये कोशिश जरूर कर सकते हैं कि उनका अच्छा रिश्ता बने और वो शादी हो जाए। कौन से ऐसे जोन है महावास्तु के जिससे शादी होना संभव हो पाए? इसके अलावा कौन से प्लैनेट्स है आपकी पत्री में, आपकी कुंडली में जो शादी को घटित कर सकते हैं? पर इन सबसे पहले हम ये बात देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स है जो हम देखते हैं किसी भी लाइफ पार्टनर में या किसी भी शादी संभव होने में। शादी ऐसे तो दो परिवारों का मिलन है, दो परिवारों का मिलन है, यानी कि रिश्तेदारी अच्छे घर से आनी चाहिए, परिवार बढ़ेगा, फैमिली एक्सपांड होगी, कोई नया एडिशन आपके फैमिली में आएगा या दो परिवार एक साथ जुड़ेंगे। तो इसके साथ साथ आपको खुद को भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आने वाला नया सदस्य है, जो शादी करके आपके घर में आने वाले हैं, वो कैसे होने चाहिए और आपके पास अच्छे रिश्ते आने चाहिए। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको महावास्तु के कुछ जोन्स देखने हैं कि वो शादी करवाए। सबसे पहला आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे जो पार्टनर चाहिए, उस बच्चे को या फैमिली मेंबर्स को क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी सदस्य आपके घर में शादी होके आने वाला है वो कैसा चाहिए, उसका एजुकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है या वो किस फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए और इसके लिए आपके घर का नॉर्थ ईस्ट जोन का सही होना बहुत जरूरी है। सही होना मतलब वो डिक्लटर्ड होना चाहिए, वहां पे कोई कचरा नहीं होना चाहिए, वहां पे एक्सेस स्टोरेज नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वहां पे गैस बर्नर, टॉयलेट जैसी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लाल रंग, पीला रंग नहीं होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट जोन को आपको क्लियर करना है, तब आपको पता चलेगा कि आपको किस प्रकार की व्यक्ति आपके जीवन में एज ए लाइफ पार्टनर चाहिए। उन बच्चों को क्लैरिटी आएगी। उसके बाद उसका एकदम अपोजिट जो जोन है, जिसे हम नैऋत्य कोना कहते हैं या साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहते हैं, उसे हमने ठीक करना है। यहाँ पर अगेन टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे गैस बर्नर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे प्लांट्स रखना भी आप अवॉइड कीजिए। ये रिश्तों का जोन है और साथ में अर्थ एलिमेंट है। साउथ वेस्ट आपके रिलेशनशिप को सुधारता है। यहाँ पे पितरों का भी स्थान है। W1 का जो एरिया आता है साउथ वेस्ट में, वो पितरों का स्थान है, उसे भी आपको ठीक करना रहेगा क्योंकि आपके पितरों ने आपके लिए जो मेहनत ली है, उन्होंने आपके लिए जो एफर्ट्स डाले हैं, उन्हीं का फल है कि आज आपकी फैमिली एक्सपांड हो रही है, आगे बढ़ रही है, अगली जनरेशन अच्छे से काम कर रही है। तो साउथ वेस्ट जोन का ठीक होना बहुत जरूरी है। आपके पास अच्छे रिश्ते आने चाहिए, इसके लिए ईस्ट डायरेक्शन, पूरब दिशा आपकी सही होनी चाहिए। यहाँ पर भी टॉयलेट की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए या गैस बर्नर नहीं होना चाहिए। है तो उसे आप ट्रीट करवा दीजिए। ईस्ट जोन में आपको प्रॉपरली देखना है कि वो जोन क्या डिक्लटर्ड है, वहां पे एक्सेस स्टोरेज नहीं रखा हुआ है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, घर का कोई भी रूम कमरा वहां पे आए क्या वो ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पे लाल रंग, पीला रंग नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए ऑफ व्हाइट कलर या तो वुडन ब्राउन कलर, ग्रीन कलर यहाँ पे आपको सुटेबल है। जोनल स्ट्रेंथ उसकी सही होनी चाहिए, नहीं है तो उसे हम महावास्तु रेमेडीज करके बैलेंस कर सकते हैं। ये तीन इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है। पहला है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ईस्ट। रिश्ते तो आ गए, कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें साउथ ईस्ट डायरेक्शन में भी क्या कोई गड़बड़ है। यहाँ पे नीला, काला या ग्रे कलर है तो उसे आप चेंज करवा दीजिए। जोनल स्ट्रेंथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन की, यानी कि अग्नि कोने की जोनल स्ट्रेंथ आप सही करवा दीजिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में मिरर नहीं होना चाहिए, डस्टबिन या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, है तो उसे आप
ट्रीट करवा दीजिए डस्टबिन हेड, तो उसे रिलोकेट करवा दीजिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वो आपको कन्वर्जन देगी। जो आपके पास रिश्ता आ रहा है ईस्ट डायरेक्शन से, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन कनेक्टिविटी की दिशा है, वहां से जो अच्छे कनेक्शन आ रहे हैं उनको कन्वर्ट करने का काम करेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और वेस्ट डायरेक्शन जो है यानी कि पश्चिम दिशा, वो आपके लाभ की दिशा है, वो आपको लाभ देगी। तो ये पूरे प्रोसेस में आपको ये 5 डायरेक्शन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि घर में हर एक डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर एक दिशा हर एक रिश्ते को गवर्न करती है, हर एक रिश्ते के बारे में वो बताती है। पर ये इंपॉर्टेंट 5 डायरेक्शन आपको किसी भी शादी के लिए सही करना जरूरी है। इनको बैलेंस कीजिए, ट्रीटमेंट्स कीजिए और इसके बाद में आपके घर में आप रेमेडीज कीजिए। जैसे कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अगर आप पितरों की फोटो लगा दोगे W1 के डायरेक्शन में, तो वो आपको गोल्डन कलर में लगी हुई फोटो फ्रेम आपको रिश्तों में सुधार लाने के लिए या अच्छे रिश्ते, आपकी फैमिली आगे बढ़ने के लिए आपको मददगार साबित होगी। इसके अलावा आपकी पत्री भी आपको देखनी पड़ेगी। जो बच्चों की शादी आप करने जा रहे हो उनका दूसरा बॉक्स जो फैमिली का है, 7वां बॉक्स जो पार्टनर का है, आपके जीवन साथी का है, और 11वां बॉक्स जो आपको लाभ देता है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन क्या महादशा अंतरदशा के साथ रिलेट हो रहे हैं, और वहां पे जो शादी के लिए कारक ग्रह है क्या वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी आपको देखना पड़ेगा। बट एस्ट्रो देखने से पहले एक बार आप आपके घर को भी बैलेंस कर लीजिए और फिर एस्ट्रो की रेमेडीज कीजिए। बिल्कुल शादी होने में समय नहीं लगेगा, अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, फैमिली बड़ी हो जाएगी, तो आप भी सुखी हो जाओगे। तो आपके घर में अगर बच्चे हैं और उनकी शादी नहीं हो पा रही है तो बिल्कुल आप ये डायरेक्शंस देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अगर आपकी कोई समस्या है जिसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा अगर आपको लगता है तो बिल्कुल आप लिख दीजिए। नमस्कार, मैं महावास्तु आचार्य राही गौड़, सूरत, गुजरात से।